अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आई हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ मिलन जो कि इटली में है, इन्होंने रीजनल स्कॉलरशिप्स अनाउंस की हैं और ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स की हैं। ऑलमोस्ट ऑल सब्जेक्ट्स इसमें कवर हो जाते हैं। तो ये लिंक मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूँगी। ये देखें, लिखा हुआ है कॉल फॉर एप्लीकेशंस, और इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो रीजनल स्कॉलरशिप्स ओपन हो जाएगी। फुल डिटेल इसमें ये देखिए, इसमें फ़ुल डिटेल इसमें जो है पीडीएफ फाइल में इन्होंने दी हुई है कि स्कॉलरशिप की डेडलाइन क्या है। अगर आपने इसको अवेल करना है तो एकोमोडेशन के लिए आप 23 अगस्त तक अप्लाई कर सकते हैं। स्कॉलरशिप की लास्ट जो डेडलाइन है वो 30 सितंबर है। और भी डिफरेंट उन्होंने डेडलाइंस दी हुई हैं कि किस किस चीज़ के लिए आपने कब तक अप्लाई करना है। ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव पेज है, इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। अच्छा, इन्होंने फुल डिटेल दी हुई है इस स्कॉलरशिप की, और आप इसको बहुत सुकून के टाइम पढ़िएगा। बेशक आप किसी को साथ रख लें, बाबा को, बड़े भाई को, बड़ी बहन को, और इसके एक एक पॉइंट को हाईलाइट करके बहुत सुकून से पढ़ लें कि आप इस स्कॉलरशिप को किस तरह से अवेल कर सकते हैं। मिस कोई चीज़ ना करें। वैसे भी जो मुल्क के हालात चल रहे हैं उसमें अगर आप मास्टर्स में या बैचलर्स में एनरोल हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर दें, और अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो अच्छा हो जाएगा आप लोगों के लिए। अच्छा, ये इसमें फ़ुल डिटेल लिखी हुई है, वो तो आप आराम से पढ़ सकते हैं। आप अगर बैचलर्स करना चाह रहे हैं, मास्टर्स करना चाह रहे हैं, या पीएचडी में एनरोल होना चाह रहे हैं, और स्टेम डिग्री प्रोग्राम्स इसमें भी हैं, कुछ और भी इसमें ऑप्शंस हैं, इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपके पास बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए, और अगर बैचलर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपके पास आपकी इंटरमीडिएट की डिग्री होनी चाहिए। तो और अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपके पास एमएस की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। और इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। ये पार्शली फंडेड है। अच्छा, ये देख लें, बैचलर्स जो इनका प्रोग्राम है वो 3 इयर्स का है, और जो सिंगल साइकिल मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम है ये 5 to 6 इयर्स का है, और जो सिंपल मास्टर्स डिग्री है वो 2 इयर्स का है। तो इनका बैचलर्स अच्छा है, 3 इयर्स का है। हमारे यहाँ तो 4 साल होता है। मास्टर्स डिग्री इनका अच्छा है 2 इयर्स, और जो डॉक्टर प्रोग्राम है उसका टाइम पीरियड डिफरेंट है, यूजुअली 3 या 4 इयर्स ही होता है। तो ये जो है स्कॉलरशिप पार्शली फंडेड है। तो इनको ईमेल करके इन्होंने अपने फुल ईमेल एड्रेसेस दिए हैं। इनसे पूछा जा सकता है कि स्कॉलरशिप किस बेस पे मिलेगी, और फर्स्ट ईयर के बाद सेकेंड ईयर में कैसे मिलेगी। पार्शली फंडेड है। जो पार्शली फंडेड स्कॉलरशिप्स होती हैं तो उसमें ये पूछना इनसे पड़ता है पहले ही, अप्लाई करने से पहले, कि क्या स्टूडेंट पार्ट टाइम कोई जॉब कर सकते हैं। क्योंकि अगर पार्शली फंडेड है तो आपने उसी पैसों में क्या आपका गुजारा हो सकता है जो वो यूनिवर्सिटी आपको दे रही है। क्या उसमें आपकी एकोमोडेशन, आपका खाना पीना, आपकी बीमारी या खुदा न खास्ता कोई तकलीफ़ आ जाती है तो वो क्या सब कुछ अवेल हो जाएगी उस पार्शली फ़ंड की जो अमाउंट है। इन्होंने फुल डिटेल लिखी है बहुत अच्छे से कि वो अमाउंट कितनी देंगे आपको फ़र्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में। तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ लें। और अगर आप फुली फंडेड स्कॉलरशिप का वेट कर लें तो वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि ये पार्शली फंडेड स्कॉलरशिप है तो आप इसके लिए अप्लाई ज़रूर करें। और जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो स्कॉलरशिप्स है उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, आपको किस तरह का डाटा इकट्ठा करना पड़ता है। जब आप एक दफ़ा इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करेंगे और इसके लिए अपनी पूरी फ़ाइल फ़ोल्डर रेडी रखेंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करेंगे, कोई टेस्ट अगर है इन केस तो वो देंगे, तो आपको उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने अप्लाई कैसे करना है। इन केस अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो उस वक्त डिसाइड कीजिएगा, उनसे पूछ भी लीजिएगा कि अगर आप पार्ट टाइम कोई जॉब कर सकते हैं तो वो एक अच्छा होगा कि आप समझेंगे कि आप फुली फंडेड हो जाएगी आपकी स्कॉलरशिप। कि अगर आपको पार्शल पैसे, आपको कुछ पैसे यूनिवर्सिटी दे रही है और बाकी आप अपनी पार्ट टाइम जॉब से पूरे कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इस तरह पूरे करते हैं। उसका ये फ़ायदा होता है कि आपका एक तो एक्सपीरियंस भी हो जाता है जब आप साथ साथ जॉब करते हैं। बाहर की कंट्रीज़ में तो ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि साथ साथ स्टूडेंट्स को जॉब वो मस्ट करने का कहते हैं। उससे एक तो आपकी पब्लिक डीलिंग, कम्युनिकेशन स्किल सब अच्छी हो जाती है। और हाँ, अगर आप इटली में अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो साथ साथ
अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो बिल्कुल ब्लैंक नहीं जाइएगा, आप यूट्यूब के चैनल्स ज्वाइन कर लें जिसमें इटालियन लैंग्वेज सिखाई जाती है। आजकल बहुत आसान हो गया लैंग्वेज सीखना, आप इंग्लिश के भी चैनल्स ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब कर लें इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के, और इटालियन लैंग्वेज के भी सीखने के ज्वाइन कर लें, तो आपके ज़हन में कुछ ना कुछ पड़ता रहेगा, तो आप इटालियन आराम से सीख सकेंगे। इस तरह से कोई चीज़ भी मुश्किल नहीं रही है यूट्यूब की वजह से, लैंग्वेजेस सीखना भी बहुत आसान हो गया अब तो। अच्छा, इन्होंने इस पीडीएफ फाइल में सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं कि आपने किस वेबसाइट को सेलेक्ट करना है, और रीजनल स्कॉलरशिप्स यानी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स को आपने सेलेक्ट करना है। और जो है इन्होंने बताया हुआ है कि आपने अगर ट्रांसफ़र करना है किसी और यूनिवर्सिटी से तो उसका क्या प्रोसीजर है। और ये देखें, बहुत अच्छी बात यह है कि इन्होंने इंग्लिश में फुल डिटेल्स लिखी हुई हैं, और अगर कोई चीज़, कोई वेब पेज इनका इटालियन लैंग्वेज में है तो आप उसे गूगल पे कॉपी पेस्ट करके उसे लिख सकते हैं, कन्वर्ट करें इंग्लिश में। ये जो कॉन्टैक्ट एड्रेसेस इन्होंने दिए हुए हैं, इसको किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए उन्होंने लिखे हुए हैं कि आप इस वेबसाइट को क्लिक कर सकते हैं, तो आप इनको क्लिक कर सकते हैं। और अगर कोई ईमेल एड्रेसेस ऊपर लिखे हुए हैं तो आप उसको भी सिलेक्ट कर लें और उनसे फुल डिटेल ले लें कि आप अप्लाई करना चाहते हैं, पार्शली फंडेड है, तो कॉस्ट वगैरह इन्होंने सारी इसमें कैलकुलेशन के फॉर्मूलास दिए हुए भी हैं, तो कॉस्ट कैसे पूरी होगी, ठीक है। और इटली का नेशनलिटी टाइम जो है 4 to 5 years है, तो अपनी कंट्री में कम से कम बैचलर्स या मास्टर्स या पीएचडी करने से बहुत बेहतर है कि अब्रॉड जाया जाए, वहाँ से कुछ सीखा जाए। ऑफ कोर्स हमारी कंट्री में वो उस तरह से नहीं है, सेटअप नहीं है, लैब्स नहीं है, तो आप जो है इस अपॉर्चुनिटी को फुली अवेल करें और अप्लाई ज़रूर करें, फिर देखते हैं कि कौन लकी वन जो है सेलेक्ट होता है, वो फिर किस्मत नसीब है, लेकिन अप्लाई ज़रूर करें। इसमें दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखें, अल्लाह हम सबको आसानियाँ बांटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और अपना ख्याल रखें और कोशिश करें कि जो डॉक्यूमेंट्स, एक बात मुझे याद आई, जो डॉक्यूमेंट्स भी इन्होंने मांगे हुए हैं वो ओरिजिनल होने चाहिए, मतलब फ़ेक नहीं होने चाहिए, ये याद रखिएगा। क्योंकि एक जैसे आपको पता है कि एक नाम और CNIC डालने से फुल डिटेल निकल आती है, तो इसी तरह से इन लोगों के पास हर तरह के डाटा मौजूद होते हैं, तो कोई भी फ़ेक डॉक्यूमेंट कभी भी आप ना बनाएं सिर्फ स्कॉलरशिप या किसी कंट्री में एंट्रेंस के लिए। क्योंकि जो एक बंदा चाहता है, जो एक बंदा गलत काम करता है, उसकी वजह से पूरी नेशनलिटी जो है बदनाम हो जाती है। तो जाएं और आप पढ़ें लिखें, वहाँ पर इज़्ज़त कमाएं, जॉब करें, अपने मुल्क का नाम रोशन करें, पॉजिटिव रहें। और क्योंकि जो लोग पॉजिटिव रहते हैं, सही से चलते हैं, उनके लिए अल्लाह आसानियाँ पैदा करता है। दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।